चलिए जी, लेट्स गेट बैक लेक्चर नंबर 3। अब हम वापस आ जाते हैं एक्सेल में। तो कुछ शॉर्टकट्स और हम ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। कॉपी, कट, पेस्ट, कंट्रोल सेट। ये तो बचपन से ही हमने सीखे हैं, ये चार तो अगर आपको नहीं आते तो आप सीख लेंगे, ये बहुत काम आते हैं। अच्छा, अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ बड़ी क्विकली, मुझे ये माउस ला के ये नहीं करना पड़ रहा, ऐसे नहीं करना पड़ रहा, राइट। और ये बहुत काम आता है, ठीक है। शिफ्ट टैब, कंट्रोल, इसको इसका है। अगर आप सिलेक्ट कॉलम, ये मैं अभी से कुछ पहले से ही बता रहा था कि ये काम आते हैं, तो पहले से हमें पता हो तो अच्छा है। शिफ्ट, तो हम ये बेसिकली अगर ये जो लंबी लाइन होती है इसको रो कहते हैं, सॉरी कॉलम कहते हैं, कॉलम। और ये रो है, ठीक है। कॉलम, रो। तो अभी हम कॉलम का कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, हम करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल स्पेस। और अगर हमें ऐसे रो सिलेक्ट करना है तो हम करते हैं शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल स्पेस, शिफ्ट स्पेस। तो यू गाइस कैन ट्राई दिस आउट एंड इसको आप सीख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें और आ गया है लर्निंग। हम करेंगे सीरियल नंबर। अच्छा, अब हम इसमें आ जाते हैं। एक्सेल की शीट, इसको आपने कैसे सेटअप कैसे करना होता है, राइट। ये आपको पूरा एक्सेल है, इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, राइट। तो जो बहुत सारे टैब्स हैं तो हम काम करें में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि यार इतने सारे टैब्स क्यों रखे हैं, राइट। तो उसके दो तरीके, या तो आप जो एक्स्ट्रा टैब्स है फिल वक्त आप उसको डिलीट कर रख सकते हैं। तो अब मैं बार बार मुझे ऐसे सेलेक्ट करके करना पड़ रहा है, इसका भी शॉर्टकट है, बाद में बताऊंगा। लेकिन एक शॉर्टकट मैं और बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने सेम काम दोबारा करना होता है ना, तो आप F4 दबाएं, तो वही होता रहेगा। जैसे कि मसलन मैंने इस पे लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने कर दी, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको दोबारा बताता हूँ, आपने इसमें लाइन ऐड करनी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट क्लिक माउस को लेके गया और इंसर्ट। वैसे तो इसका भी शॉर्टकट है, लेकिन अभी फिल वक्त आपको मैं नहीं बता रहा, आप पता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि अभी मैंने इसको पहली दफ़ा मैंने माउस से किया, सिलेक्ट करके। अब एक्सेल ने नोट किया कि आपने पिछला जो टास्क है ना वो आपने लाइन ऐड की थी। तो जब F4 क्या किया है, F4 कहते हैं रिपीट, राइट। तो मैं F4 दबाता जा रहा हूँ, वो रिपीट कर रहा है उस चीज़ को। और मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा वापस लाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स डन। कंट्रोल सेव, मैं बार बार कंट्रोल S दबाता रहता हूँ, ये हमारी तो आदत बन गई है। लेकिन कि यू गाइस कैन लर्न इट। जब आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि इसको आप सेव करते रहो एक्सेल पे, राइट। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अभी ऐसे रख देते हैं कंट्रोल से। अच्छा, मेरे को दो टैब है, एक ये और एक ये, राइट। हम इसको कर देते हैं LS। LS से क्या मुराद होता है, लीड शीट यानी मेन शीट, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप एक्सेल की शीट बनाओ, ये मेरे उस्ताद ने सिखाया था, मैं कभी भूला नहीं हूँ, तो मैं आपको भी ये ब्रीफ कर देता हूँ, आप इसको सीखें। जब भी आप एक्सेल की शीट पे काम करने लगो, जब सपोज इधर मैं डेटा भी एंटर करने लगा, तो क्या करो, जो डिसिप्लिन सीखो, इस साइड पे कभी भी मत एंटर किया करो, इस टैब में ए में कभी नहीं किया करो। ए में, ए को आप है ना दबा दिया करो। कितना, तो आपकी मर्जी है, 5 दबा दो, बहुत पतला रख दो, ठीक है, या 10 रख दो। इससे क्या होता है, इससे आपका लाशऊरी तौर पे आपका माइंड को पता चल जाता है सिर्फ देखने से ही कि भाई इधर अब कुछ भी नहीं है, ये शीट का एंड आ गया है इस साइड पे। भाई आप बोलो भाई इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं अभी इधर काम कर रहा हूँ और मैं काम करते करते अब मैं इधर ऐसा, यहाँ भी डेटा है मसलन, अब मैं काम करते करते मैं लाशऊरी तौर पे बार बार लेफ्ट आता रहूँगा, यानी ऐसे,
लाश हो रही तो काम कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट आता रहूँगा। आप नोट करना काम करते हुए जब आप डीप काम करोगे, बल्कि ये टिप ले लोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो आप लेफ्ट आते रहोगे, ये नहीं होगा फिर आइंदा। जब आप उसको ऐसे एक छोटा-सा एक बॉर्डर, एक पतला-सा इसको साइड में कर दोगे, इससे ही आपको सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ये रहेगा कि हाँ यार, ये मेरी शीट यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट है, राइट? तो अब मैं ये हिस्सा डिलीट कर देता हूँ। अब हम बेसिक टेबल को सीखते हैं। जब भी आपने कुछ बनाना ना, जैसे सिंपल सी, भाई मेरा मैं बर्थडे कर रहा हूँ, राइट? मैंने अपने दोस्तों को बुलाना है, तो सबसे पहला काम आप किया करो सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से ये रहता है कि भाई आपकी लाइन की, डेटा की एक एंकरिंग होगी, राइट? फिर आप उसको डबल क्लिक करके इसको बोर्ड रख के और फिर आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है? जैसे आपके दोस्त हैं, तलहा, ठीक है, उसामा, ठीक है, जवान, ठीक है, साद, ठीक है, मुजम्मिल, ठीक है, अनस, ठीक है, हबीब, सब, ठीक है, इरफान, ठीक है। हमने लिस्ट बना ली, जैसे डबल क्लिक कर दी इसने डेटा को एडजस्ट कर लिया। तो जो कैपिटल है वो आप बोल्ड रखो। कोशिश करो कि बहुत डार्क कलर्स ना यूज करो, जैसे कुछ लोग करते हैं इसको ब्लैक रख देते हैं, इसको वाइट रख देते हैं। दीज आर एक्सट्रीम्स। आप कभी भी डेटा प्रेजेंटेशन में एक्सट्रीम्स में मत जाओ, ठीक है? न्यूट्रल रहो, दैट मीन्स ग्रे पे खेलो, ठीक है? तो जैसे मैंने डेटा को साफ सुथरा सा बनाना है, तो मैं हल्का सा ग्रे रख दूंगा ताकि बस डिफ्रेंशिएट कर रहा है टाइटल को और मेरे निचले डेटा को, राइट? जैसे सपोज आपकी शादी, आपने इन सबको बुलाया हुआ था, ठीक है, आपको सलामी मिली है, तो आपने PKR, ठीक है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 100 रुपये, कौन, कोई नहीं, ठीक है, राइट? तो मैं ये सपोज अपने ये थी। अब मैंने नीचे इसका टोटल बना दिया, इसको रख दिया, अगेन मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दी कि ये टोटल का बार है। कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड हो गया, ठीक है? मैंने देखा, मैंने इधर से नहीं किया, मैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ तो हो रहा है। आप सीख भी सकते हो, आप इधर जाओगे तो ये। अच्छा, एक और भी हिंट है टू लर्न शॉर्टकट्स फ्रॉम द एक्सेल इटसेल्फ। ये जैसे ही आप, तो जैसे आपने ये टोटल बनाया, हाँ, एक्सेल में अभी बता रहा था कि आप एक्सेल कैसे में शॉर्टकट खुद कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कीबोर्ड पे आपका एक बटन है ऑल्ट, ठीक है, ALT ऐसा बटन होगा एक, ऑल्ट नीचे स्पेस के साथ होता है, ऑल्ट। अब नोट करो कि ऑल्ट जैसे ही दबाते हो ना, आपके सामने ये बहुत सारे जो है ना, ये शॉर्टकट्स आ जाते हैं, ठीक है? आप H दबाते हो, होम पे चला गया, फिर वन पे दबाते हो तो बोल्ड हो गया। जैसे मैं अगर इस तरीके से करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, Alt H 1, Alt H 1, Alt H 1। ये अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप फ्लो में सीख सीख के करते रहोगे तो यही आपका साथ दे रहा होगा बेसिकली, ठीक है? Alt H, तो उसका सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल बी, ठीक है? वेरी इजी वन। अच्छा, अब मुझे इन सबका टोटल करना है। अच्छा, एक और टिप है आपके लिए, नंबर्स के लिए याद रखना, ये हर जगह आपको काम आएगा, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इधर काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अकाउंटेंट हो। तो जो नंबर्स है ना, उनको आपने कोशिश करने की, ये इधर एक कॉमा सा बना हुआ अच्छा वाला, ठीक है, इसको आप दबा दो। तो ये क्या करता है, ये आपको ना आपके डिजिट्स को थाउजेंड्स में कॉमा दे देता है, ठीक है? ये अमेरिकन कॉमा है। तो खुद ही आपके जो नंबर्स हैं ना, उनको थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि मसलन आप इस डेटा को देखो, अब इसमें कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है? जैसे क्या है, बहुत सारा डेटा होता है तो आपको समझ में नहीं आ रही होती, तो आप इसको कॉमा कर देंगे, तो ये अपनी पहचान को खुद बना लेगा इधर, कि भाई मैं 43,000 हूँ, 85,000, कॉमा से आइडिया हो रहा है आपको कि भाई कॉमा 1000 किससे पहले होता है, तो विजुअली आप बहुत क्विक व्यू कर सकते हो चीज़ों को, डिफ़िकल्टी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। डेटा एक ही सिमत पे होगा, एक ही तरह का होगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी टिप है जिसको आप फॉलो करें, उसके बाद आप उसको दबा दें। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 डेसिमल रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, मैं नॉर्मली इसको राउंड कर देता हूँ, ठीक है जी? ये डिलीट कर दिया मैंने।
अच्छा, अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है। एक तो इसका शॉर्टकट जल्दी तरीका ये है कि आप ऑल्ट प्लस कर दो, ऑल्ट दबा के प्लस दबा दो, तो ये खुद ही फॉर्मूला दे देता है। कंट्रोल पी कर दो क्योंकि ये बोल्ड है। दूसरा है कि आप फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एरिया को, डेटा को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये सम हो गया। ये आपको बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, तो इसको आप सीखें अगर आपको नहीं आता अभी तक। ठीक है जी, हम डेटा को, लेक्चर को इधर ऑफ करते हैं।